नमस्कार, स्वागत है आपका महाराष्ट्र भूमि न्यूज में। मैं साहिल दुबे। प्रताप सरनायक के कार्यालय में जहां पर प्रताप सरनायक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, उसमें ये बताया कि जो आने वाले समय में नवरात्रि है, जो नवरात्रि में पास के नाम पर कुछ लोग ठगी करते हैं, पास को बेचते हैं गलत तरीके से, वो गलत है और उसका विरोध जताया प्रताप सरनायक ने। साथ ही अगर किसी को पास चाहिए होगा तो आप उनके कार्यालय में आकर पास ले सकते हैं, उन्होंने इसकी जानकारी दी। साथ ही साथ हमने प्रताप सरनायक से शहर में बहुत बड़ा विवाद कहीं ना कहीं चल रहा है टोल को लेकर के, हमने सरनायक से बात की, क्या है ये पूरा टोल का मामला, गोड़बंदर रहवासियों को इस टोल के ऊपर आपत्ति है तो वो क्यों है, हमने सवाल किया। साथ ही उनका जवाब आया कि जो अभी निर्णय लिया गया है, जिस जहाँ पे टोल नाका बनना था, जहाँ पे लोगों को लग रहा है कि वो नर्सरी के पास बनेगा, लेकिन अभी पूरी तरह से जो है क्लियर नहीं हुआ है कि नर्सरी के पास ही टोल बने। तो सरनायक ने बताया कि आने वाले समय में निर्णय चल रहा है, अभी जो है उसको आगे भी शिफ्ट किया जा सकता है। तो इस तरह की जानकारी दी और साथ ही साथ जो गोड़बंदर के गाँव वाले इसके ऊपर विरोध कर रहे, उस पर भी उन्होंने अपनी बात रखी। सबसे पहले मैं मीरा भाईंदर शहर की जनता को धन्यवाद देता हूं कि पिछले कई सालों से उन्होंने प्रताप सरनायक फाउंडेशन के माध्यम से जो हमारा कार्यक्रम गरबा का होता है, डांडिया का कार्यक्रम होता है, उसे प्रोत्साहन दिया। बहुत सारे लोगों ने अभी तक बहुत सारे बड़े बड़े इनाम भी पाए, जो इनाम हर दिन रखे जाते हैं। आखिरी के 3 दिन 12 बजे तक जो गरबा और डांडिया का कार्यक्रम है, उसे भी बहुत बड़े बड़े इनाम रखे जाते हैं, तो लोग खुश हो जाते हैं। और मीरा भाईंदर की जनता जो है, ये सांस्कृतिक कार्यक्रम जो रहता है उसको जो भी है अपनी उपस्थिति दर्शाता है और बहुत ही अच्छी तरह से इस कार्यक्रम हर साल हमें सपोर्ट भी लोगों ने दिया है। तो हम आपके माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि पूरा प्रताप सरनायक फाउंडेशन के माध्यम से होने वाला ये जो डांडिया का कार्यक्रम है, पूरा मुफ्त में है। किसी भी लोगों ने किसी से भी पासेस खरीदी करने की या यानी अगर कोई वो बेचता रहेगा तो उसकी कंप्लेंट हमारे पास आई है। आज भी अगर आपको पासेस की जरूरत है तो जेन्युइन अगर लोग कोई रहेंगे तो पासेस हमारे कार्यालय से भी आपको मिलेंगे। मगर भाविन शास्त्री नाम के एक बहुत ही मशहूर गायक आगे के 10 दिन यानी सोमवार से 10 दिन आपके मीरा भाईंदर शहर में आ रहे हैं, तो उनके मार्गदर्शन में हर साल की तरह ये भी इस बार भी डांडिया रास का आयोजन किया, उसका आप सभी लोग लाभ उठाइए। पहली बात, सम्माननीय हमारे मीरा भाईंदर के नेता आदरणीय मुजफ्फर हुसैन जी पत्रकार परिषद में उन्होंने कहा कि प्रताप सरनायक मेरे मित्र है तथा उन्होंने जो निर्णय लिया बहुत ही अच्छा है। मैं उनका सम्मान करते हुए आदर पूर्वक उनको धन्यवाद बोलता हूँ। उन्होंने जो बात कही थी कि मुंबई महानगर पालिका का जो पहले वाला ऑक्ट्राइन नाका था उस जगह पे वो शिफ्ट करना चाहिए, तो मैं तुरंत मीरा भाईंदर का एक लोक प्रतिनिधि होने के नाते भूषण गगरानी जो मुंबई महानगर पालिका के कमिश्नर है, उनको फोन लगाया, उनको पूछा कि ऐसे ऐसे हो सकता है क्या। तो उन्होंने कहा कि हमने तो ऑलरेडी 1 साल पहले ही निविदा प्रक्रिया कर दी है और मुंबई महानगर पालिका के काम के लिए वो निविदा प्रक्रिया अंतिम होके हम हमारे लिए काम चालू कर रहे हैं। यानी वो जगह मुंबई महापालिका ने खुद के काम के लिए निविदा प्रक्रिया करते हुए उन्होंने काम चालू कर दिया और वो ठेकेदार को भी वर्क ऑर्डर दे रहे, तो वो जगह नहीं मिलेगी। दूसरा, हमने ये भी सोचा कि चलो यही पे टोल नाका रखते हुए जरा आगे पीछे अगर करते हैं और टोल की समस्या जटिल जो हो गई है वो पूरी होती है क्या, उसके लिए भी कोशिश की। मैं खुद टोल नाके पे 2 या 3 बार दिया, बहुत सारी कोशिशें की, मगर वो फिर भी ट्रैफिक जाम की समस्या नहीं होगी। तो हमने यही निर्णय लिया कि नहीं, टोल नाका यहाँ से अगर आगे लेके जाएंगे, चाहे वो नर्सरी के पास लेके जाएंगे या ब्रिज के आगे लेके जाएंगे या ब्रिज के आगे और 1 किलोमीटर आके लेके जाएंगे, क्योंकि ये निर्णय हमारा नहीं है। हमने टोल नाका शिफ्ट करने का निर्णय एकनाथ शिंदे साहब जो उस खाते के मंत्री है और इस शहर का लोक प्रतिनिधि होने के नाते और मंत्री होने के नाते हमने निर्णय लिया कि शिफ्ट करने का है। शिफ्ट करने के बाद में ट्रैफिक की समस्या निर्माण नहीं होगी। MSRDC ने जिस ठेकेदार के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट किया वो कॉन्ट्रैक्ट भी पूरा होगा, उसका भी काम होगा, लोगों का भी काम होगा, ट्रैफिक की समस्या भी दूर होगी। तो यह निर्णय
मीरा भाईंदर, वसई विरार पुलिस कमिश्नर, उपायुक्त ट्रैफिक, एमएसआरडीसी के लोग, नेशनल हाईवे अथॉरिटी के लोग और बाकी के लोगों का निर्णय है कि टोल नाका निश्चित रूप से कहाँ पे शिफ्ट किया जाए, जाके उसकी वजह से वापस ट्रैफिक की समस्या नहीं निर्माण हो। दूसरा, कुछ घोड़बंदर वासी जो अपने आप को बहुत बड़े नेता समझते हैं, तो उन्होंने भी कुछ विरोध दर्शाया। अभी उनके पेट में क्या दर्द हो रहा है वही मुझे समझता नहीं, उनका दुकान कौन सा बंद हो गया वो भी मुझे समझता नहीं, तो उन्होंने भी कहा कि नहीं आंदोलन करेंगे। उनको इतना तो दिमाग होना चाहिए, अरे हेवी जो व्हीकल है वो गांव में घुसेंगे तभी ट्रैफिक की जाम की समस्या होगी ना, क्योंकि जिस वक्त हम लोग आगे शिफ्ट करने का निर्णय लिया तो घोड़बंदर गांव में जाने वाले जो रास्ता है वो रास्ते पे वो हाइट बैरिकेड लगाने वाले हैं, ताकि वो हेवी व्हीकल टोल चुकाने के माध्यम से वहां पे घुसेंगे नहीं, क्योंकि हर एक हाइट बैरिकेड्स है। मगर ठीक है, किसी नेता ने उनको कहा रहेगा कि आप विरोध करो, और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पक्ष के बहुत सारे कार्यकर्ता खुश है टोल नाका शिफ्ट करने से, तो ठीक है, एक दूसरे अगर विरोध करता रहेगा, उनका विरोध किस लिए वही समझता नहीं। गांव में अगर बड़ा हेवी व्हीकल घुसेगा तो ही अलाउड वो ट्रैफिक जाम होगा ना, हेवी व्हीकल घुसने ही नहीं देंगे क्योंकि हाइट बैरिकेड्स लगाएंगे। और दूसरी रही आगे की बात, तो ये निर्णय पूरा का पूरा ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी, एमएसआरडीसी और पुलिस उपायुक्त के माध्यम से होगा। तो टोल तो हटेगा जरूर, भले किसने कितना भी कोशिश किया कि नहीं होना चाहिए, तो ये प्रताप सर ने करके दिखाएगा, ये जरूर है। सर, दोनों ने आपका स्वागत किया, भटेंद्र मेहता ने भी और मुजफ्फर हुसैन ने भी, उस टोल को हटाने को लेके, लेकिन उस गांव में जाके स्वयं पहली बात लोगों का वहां का सिर्फ इतना ही विरोध था कि जो नर्सिंग के पास बन रहा है बस वहां ना बने, हमारा यहाँ पे देखिए नर्सरी के पास ही होना चाहिए, ऐसा तो मेरा कुछ सुझाव नहीं है। मैंने वहां पे जाके अधिकारियों के साथ देखा कि यहाँ पे हो सकता है क्या, मगर ये निर्णय हमारा नहीं होता है, ये निर्णय पूरा का पूरा ट्रैफिक पुलिस का होता है, एमएसआरडीसी का होता है और नेशनल हाईवे अथॉरिटी का होता है, क्योंकि ये तीनों जो डिपार्टमेंट है वो तीनों डिपार्टमेंट को देखना पड़ता है कि फिर दहिसर टोल नाके पे जैसे ट्रैफिक की समस्या हुई वहां यहाँ पे नहीं होना चाहिए। अगर उनको वहां पे अगर लगेगा कि नहीं ट्रैफिक की समस्या वहां पे होगी तो निश्चित रूप से वहां पे नहीं होगी, वो आगे लेके जाएंगे, वो तो कोई बड़ी बात नहीं। मगर क्या हो गया, टोल नाका हटा नहीं कि आंदोलन फिर शुरू हुआ। अरे पहले होने तो दो, पहले उनका रिपोर्ट तो आने दो, ये पूरा रिपोर्ट आएगा, पुलिस कमिश्नर वहां पे जानकारी लेंगे, ट्रैफिक पुलिस जानकारी लेंगे, एमएसआरडीसी के अधिकारी और नेशनल हाईवे अथॉरिटी के लोग जानकारी लेंगे, वो रिपोर्ट तैयार करेंगे और रिपोर्ट तैयार होने के बाद एमएसआरडीसी को देंगे और एमएसआरडीसी फिर नेशनल हाईवे अथॉरिटी को रिपोर्ट देगा और उसके ऊपर अंतिम निर्णय होगा। अभी तो टोल हटाने का निर्णय लिया, कहाँ पे बिठाने का ये निर्णय निश्चित नहीं है। और आपने कहा कि दोनों ने सपोर्ट किया, अभी दिल से कौन सपोर्ट करता है और जान से कौन सपोर्ट करता है, ये भी सुझाव दिया कि यहाँ पे नहीं, यहाँ पे होना चाहिए। अरे बाबा, सुझाव के लिए तो उनके लोगों को भी बोलना चाहिए ना, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे तो अभी अगर हम सत्ता में साथ में है तो थोड़ी जिम्मेदारी तो आपकी भी बनती है कि चलो प्रताप सरनाईक के हाथ में हाथ डाल के हम टोल नाके के लिए हमारे जो वरिष्ठ नेता है उनको बोले, अभी नितिन जी गडकरी है, गणेश नाइक जी तो उनके ही बड़े वरिष्ठ नेता, उनको बोले कि बाबा ये इधर नहीं, आप इधर परमिशन दो। योगदान तो थोड़ा सा होना चाहिए सबका, तो योगदान देने की लंबे की बात, कुछ न कुछ विरोध करने का ऐसी अगर बात